Hello students, in this video we are discussing about the formula of a chemical compound, and in which we have discussed about the different type of formula how can we create. Okay, so first of all we have to know about the chemical compound, या formula of chemical compound. Okay, तो chemical compound तो आप जानते हो, what do you mean by chemical compound? तो the elements combined with another element by chemically. ओके अगर केमिकली कोई दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, एलिमेंट कंबाइंड केमिकली लिखो, अनदर एलिमेंट, द एलिमेंट कंबाइंड विथ अनदर एलिमेंट केमिकली इज नोन एज केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है. एंड इफ द केमिकल combination of any two or more elements or compound if the chemical combination of any two or more elements or compound are represented by symbol, क्या symbol, that is known as क्या कहते हैं इसको, केमिकल फॉर्मूला. ठीक है. केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर पूछा जाए कि केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of the combination of any two or more elements or क्या कंपाउंड. ठीक है. किसी दो एलिमेंट या दो से ज्यादा कंपाउंड के कॉम्बिनेशन, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, हाँ केमिकल क्या कहते हैं, फॉर्मूला. जैसे अगर मैं मान लो सोडियम अगर है क्लोरीन से रिएक्शन करता है और हमें क्या बना देता है, 2NaCl. तो ये जो 2NaCl बना, ये क्या बना, कंपाउंड. और ये क्या है, सोडियम, क्या है, सोडियम. और ये क्या है, क्लोरीन. ये दोनों क्या हैं, एलिमेंट्स. समझ रहे हो. दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होने के बाद अगर इन्होंने क्या बना दिया, एक कंपाउंड, दैट इज नोन एज सोडियम क्लोराइड. क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड. ठीक है. तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसको हम वर्ड के फॉर्म में ना लिखकर हम अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं symbolic form में, means if sodium Na indicates the sodium and Cl2 indicates about the chlorine, and the product form is with the combination of sodium and chloride, it will be sodium chloride, which is represented as NaCl. Then this NaCl is known as chemical formula. समझ रहे हो. तो ये तो बात हुई केमिकल फॉर्मूला की, जिसके बारे में कोई डिस्कशन की विशेष बात नहीं है. सिर्फ ये आपको समझ में आना चाहिए कि केमिकल फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है. समझ रहे हो. ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा है कि हाँ केमिकल फॉर्मूला क्या होता है.
ये आपको जानकारी होना चाहिए कि सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू और मोर combination of two or more elements which form a new product that is known as chemical formula. Okay? तो बात ये आती है कि एक केमिकल फॉर्मूला बनता कैसे है। तो इसके लिए कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं, और वो रूल्स कौन से हैं? तो पहला रूल याद रखो कि जब भी आप ये फॉर्मूला अटैच करोगे तो उसमें पहला काम क्या करोगे कि मेटल शुड बी फर्स्ट, मेटल विल बी इंडिकेटेड फर्स्ट। पहले आप क्या करोगे? मेटल को इंडिकेट करोगे। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड को अटैच करते हैं Na+Cl तो ये बनाएगा क्या? 2NaCl, 2NaCl बनेगा। समझ रहे हो? ये प्लस की चिन्ह सिंबल नहीं है, ये एरो है, ठीक है, ये एरो है। तो ये बनाएगा क्या? 2NaCl। 2NaCl कैसे हो गया? Cl2 के फॉर्म में है, 2Na। समझ रहे हो? सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करता है तो बना क्या रहा है? 2NaCl, दैट इज नोन एज सोडियम क्लोराइड। और आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हो कि सोडियम क्या है? एक डोनर है। क्या है? डोनर है। और क्लोरीन क्या है? एक्सेप्टर है। और जितने भी एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल। और जो डोनर होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। ये आप लोग समझते हो ना? तो जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखेंगे इसमें पहले हम क्या लिखेंगे? मेटल, और उसके बाद क्या इंडिकेट करेंगे? नॉन मेटल को। समझ में आ रहा है? कंप्लीट ये समझ में आ जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात आती है रेडिकल्स और आयंस की, ठीक है? तो याद रखना कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस विथ इट। जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम अगर अपने फॉर्म में है सोडियम 11 तो इसका आप क्या निकालते हो? अगर निकालते हो क्या कहते हैं उसको, वैलेंसी निकालते हो तो क्या आप क्या लिखते हो? 281 लिखते हो ना। और 1 क्या हो जाता है? इसकी वैलेंसी हो जाती है। और ये 1 की वजह से ये क्या एक्सेप्ट करता है? डोनर होता है। क्या होता है? डोनर होता है। मीन्स ये देने की कैपेसिटी रखता है। एक एलिमेंट ये डोनेट कर सकता है। समझ रहे हो आप? तो जब ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है तो सोडियम प्लस चार्ज में हो जाता है आफ्टर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। यह अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सब क्या होते हैं? मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल। ये सब आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे कि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो मेटल होंगे। मीन्स मेटल की प्रॉपर्टी ही है कि दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू एनी अदर। एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू एनी अदर एलिमेंट्स। वो क्या कर सकते हैं? किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर मान लो हम बात करें यहाँ पर क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास कितना होता है? 17 एटम होते हैं ना। मीन्स एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 17। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो? 287 लिखते हो ना। तो ये जो लास्ट में 7 बचता है मीन्स इट कैन एक्सेप्ट द 1 इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम अदर एलिमेंट। ये क्या कर सकता है? किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन पिक करके, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये स्टेबल हो सकता है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11, 281 होता है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? डोनेट इलेक्ट्रॉन, कैन डोनेट लिखो, कैन डोनेट द 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। और ये क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। आप समझो इस बात को। अगर सोडियम
अपने पास सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये डोनेट करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, होगा ना। और क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्टर के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या हो गया, मेटल हो गया, और ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, होगा ना। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव है, बोथ आर अटैक टुगेदर एंड दे फॉर्म NaCl। तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन दोनों को एक साथ, ये अलग अलग तो मेटल और नॉन मेटल कहे जाते हैं, लेकिन इन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, आयन पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, आयन पार्टिकल्स, ठीक है। और इसी को आप क्या नाम दे देते हो, रेडिकल्स। क्या नाम दे देते हो, रेडिकल्स। मीन्स बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, द एलिमेंट विच हैज द एलिमेंट with positive और negative charges are considered as radicals। इन्हें क्या कहते हैं, रेडिकल्स कह देते हैं। क्लियर है ना। या फिर इन्हीं को क्या कहते हो, और आयंस भी कह सकते हो। क्यों आयंस कह सकते हो, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, तो दोनों तो आयन ही है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो तो बाद की बात हुई थी। ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो इसके फॉर्म हुए ना, लेकिन ये है तो आयन ही। तो या तो आप इसे आयन कह सकते हो, या फिर इसे को क्या कह सकते हो, रेडिकल्स कह सकते हो। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो हो जाते हैं पॉजिटिव रेडिकल्स, और एक होता है नेगेटिव रेडिकल्स, ठीक है। तो जो पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं उसमें कौन आ जाते हैं, मेटल्स, और नेगेटिव में कौन से आ जाते हैं, नॉन मेटल्स। जैसे अगर मैं बात करूं इनके एग्जाम्पल की, तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, H+ हो सकता है, K+ हो सकता है, Na+ हो सकता है, Ag+ हो सकता है, या फिर आप लिख सकते हो Cu+ हो सकता है, या फिर लिख सकते हो Au+ हो सकता है। ये सब क्या है बेटा, ये सब है मेटल। और मेटल कौन होते हैं, ये आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूं कि ऑल दोज एलिमेंट विच हैज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल आर नोन एज मेटल। क्लियर है ना। जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में after the electronic configuration, after the writing of electronic configuration, if you have 1, 2 or 3 electron in its outermost cell, they all are known as metal। क्लियर है। आगे बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में नॉन मेटल क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन की, Cl-, और बात कर लो किसकी, ब्रोमीन की बात कर लो, Br-, और बात कर लो आयोडीन की, बात कर लो I-, या फिर आप बात करो OH-। ये सब क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। क्या हैं, नॉन मेटल्स। तो आप याद रखो हमेशा कि जितने भी नॉन मेटल होंगे दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, नॉट द डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये देने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, ये क्या रखते हैं, नेगेटिवली चार्ज कब होंगे बेटा, सीधी सी बात है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज मीन्स मेटल से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करके और खुद को स्टेबल बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, दे ऑल आर नोन एज नॉन मेटल। सीधी सी बात, समझ रहे हो आप। और आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल और नॉन मेटल द प्रोडक्ट फॉर्म इज नोन एज कंपाउंड। क्लियर है ना। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, इन दोनों को हम एक साथ कंबाइंड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रेडिकल्स कह सकते हैं, या फिर आप इसको क्या सकते हो, आयन कह सकते हो। रेडिकल का हो गया तो पॉजिटिव रेडिकल एंड नेगेटिव रेडिकल, बोथ आर different compound, different element. If you tell about the ions, then you can say positive ions and negative ions. Is that clear?
Okay. Now, this is the fact that we have to write the chemical formula of the compounds. तो how can we write the chemical formula? तो पहली बात ये है कि अगर हमें मान लो, यहाँ एक चीज आपको और ध्यान देना होगा, और वो ये ध्यान देना होगा कि जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस होते हैं या फिर आयनाइंस होते हैं। आयनाइंस किसको कहते हैं? जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको आयनाइन कहते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। वो आपको दो चीज याद होना चाहिए। ये बात वॉइस मैसेज में आप समझ लो, या फिर अगर नहीं समझ सकते हो मैं यहाँ लिख देता हूं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड ये पॉजिटिवली, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड particles are known as क्या हम इसको कहते हैं? कैटायंस। क्या कहते हैं? कैटायंस। और नेगेटिवली चार्ज्ड particles are called ions. समझ में आ रहा है ये आप लोगों को? जितने भी अनायन हैं या फिर आपके पास कैटायंस हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर मुझे मान लो कॉपर क्लोराइड कर लिखना है, क्या लिखना है? क्यूप्रिक क्लोराइड। तो मैं इसके लिए, मेरे पास एलिमेंट्स क्या हैं? एक तो है कॉपर और एक क्या है? क्लोरीन। मैं इनका क्या करूंगा? पहले वैलेंसी पता करूंगा। तो इनकी वैलेंसी क्या है? Cu+2। इसकी वैलेंसी क्या है? Cl2-। समझ रहे हो ना? सॉरी, 2- नहीं, सिंगल माइनस, क्योंकि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो कैसे, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं 2, 8, 7। इसकी वैलेंसी लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 7 मीन्स इट कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर नेगेटिवली चार्ज 1। अब इसको मैं क्या करूंगा? हाँ, आप लोग 9th क्लास में पढ़े हो, कॉपर की वैलेंसी को इसके नीचे रखो, क्लोरीन के वैलेंसी को इसके नीचे रखो, इनको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। मीन्स Cu के लिए आप क्या लिखोगे? 1, और क्लोरीन के लिए क्या लिखोगे? 2। मीन्स आपका कॉम्बिनेशन क्या? CuCl2। ठीक है, और इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड। समझ रहे हो? तो ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड बना CuCl2, ये कैसे बना? सबसे पहले आपने क्या किया? मेटल को लिखा, फिर क्या किया? नॉन मेटल को लिखा। याद रखिएगा ये, इस बात को हमेशा, कभी भी आप नॉन मेटल को पहले और मेटल को बाद में नहीं रखेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो कंप्लीटली आप रॉन्ग हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? पहले आप मेटल को रख देंगे, फिर नॉन मेटल को रखेंगे। जब आप मेटल को रखते हैं तो मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको जस्ट मेटल के जस्ट नीचे लिखेंगे, नॉन मेटल के जस्ट नीचे आप क्या लिखेंगे? नॉन मेटल के वैलेंसी को। इन दोनों को आप क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करोगे। 9th क्लास में आप लोग पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो आप यहां समझ लो। क्रिस क्रॉस मेथड रखोगे मीन्स जो नॉन मेटल के जो वैलेंसी है उससे मेटल को मल्टीप्लाई कर दो, जो मेटल की वैलेंसी है उससे नॉन मेटल को मल्टीप्लाई कर दो, और जो रिजल्ट आएगा उसको आपको नीचे लिखना है, ना कि बगल में। बगल में आप लिखते हो तो वो इंडिकेट करता है मोल्स को, हाउ मेनी मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। सो बी केयरफुल अबाउट इट। यू हैव नॉट टू राइट द नंबर जस्ट बिफोर एनी एलिमेंट। अगर आप लिख देते हो 2Cl, इसका मतलब होता है कि 2 मोल ऑफ क्लोरीन।
समझ रहे हो आप। और अगर आप लिख रहे हो Cl2, इट मीन्स होता है कि क्लोरीन के दो एलिमेंट दो एटम कंबाइंड है इसके साथ। आप इस बात को समझो, यहां पर दो मोल को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर सिंगल मोल ऑफ वन क्लोरीन क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। यहां पर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, यहां पर दो क्लोरीन का एटम है। आप समझो इस बात को, इस गहराई को आप लोग समझोगे। 9th क्लास में आप लोग क्या पढ़े हो आई डोंट नो, यू हैव टू बी कंसंट्रेट अबाउट इट कि हाउ टू राइट, हाउ यू हैव टू राइट द केमिकल फॉर्मूला इन दिस सिचुएशन। First of all, you have to write the metals, then you have to write non-metal. Write the valency of the metal just below it and valency of the non-metal just below it. After that, you have to apply the crisscross method and then you can write the formula very easily. CuCl2, it gives cupric chloride. Is that clear? Any doubt? Okay. If you have any doubt, you can ask to me. Now, second situation is that if you have to write the formula of, just a minute, that is aluminium sulfate. Aluminium sulfate. Then how can you write the aluminium sulfate? First of all have to write the aluminium Al. सल्फेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ASO4 होता है, ठीक है। इसकी वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। ये आपको याद अभी नहीं होगा, अभी ये याद आपको कब होगा, जब आप जाओगे केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, मीन्स केमिकल बॉन्डिंग जब चैप्टर शुरू होगा उसमें आपको ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना आप समझ लो। अब यहां पर आप इसके बाद क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करो, ठीक है। तो Al के साथ क्या आया, 2, आप क्या लिखोगे, Al2। और SO4 के साथ 3 आ रहा है, तो क्या लिखोगे, SO4 का होल थ्राइस। समझ रहे हो। अब हमने होल थ्राइस क्यों लिखा, क्योंकि बेटा SO4 की वैलेंसी 2 होती है। सल्फेट जो होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाउ कैन यू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फेट, यू हैव टू स्टडी अबाउट इट इनटू रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन में भी स्लाइटली पार्ट मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना आप समझो कि पहले आपको क्या लिखना है, मेटल लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, नॉन मेटल। मीन्स पहले आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और दूसरी बार में क्या लिखना है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के वैलेंसी के साथ, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको पॉजिटिव चार्ज की वैलेंसी के साथ आप लिख दोगे। जो आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी क्लियरली 100% करेक्ट फॉर्मूला। Is that clear? Okay. Okay. After that, we will discuss in our next video. Okay. Thank you.